अच्छा, हमने पिछली वीडियो में किया था ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब हम इस वीडियो में कमेंट्स को समझेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। नाउ आपको पता होगा कि अगर हम सी आउट में टी ना लगाएं तो ये एक एरर थ्रो कर देगा कि सी ओ यू कोई मेंबर नहीं है, सी आउट मेंबर है। अब आपका प्रोग्राम ना, ये बिल्कुल मिनिमम प्रोग्राम है 9 लाइनों का, ठीक है। लेकिन इससे कई बड़े बड़े आपके प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें ना आप बाद का एल्गोरिदम को जब आप कुछ दिनों बाद आएंगे तो भूल जाएंगे कि ये एल्गोरिदम कर क्या रहा है। तो इसके लिए आप ना एक मैसेज लिख सकते हैं कि ये एल्गोरिदम ये करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये लाइन क्या करती है, सिस्टम पॉज, ये लाइन क्या करती है। तो सी प्लस प्लस में कमेंट्स लिखने के दो तरीके हैं, और ये कमेंट्स वो चीज़ होती है जो कंपाइलर इग्नोर करता है। कंपाइलर इसके अंदर जो मर्जी लिखो, कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर आपकी ये ड्यूटी है कि आप अच्छे कमेंट्स लिखें ताकि दूसरे जब आपका कोड देखें तो उन्हें पता चल जाए कि आप ये बताना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि ये इस्तेमाल होता है डीबग मैसेज को रोकने के लिए, एंड पे वो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको रोकने के लिए। इसको कमेंट्स को लिखने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे करके एक स्लैश लगाएंगे और एक स्लैश और लगाएंगे। अब इस लाइन में आप जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो ये सिस्टम पॉज इज ग्रेटर देन ज़ीरो ये कर क्या रही है, ये कर रही है यूज्ड टू डिसेबल एक्स्ट्रा इन्फो, ये कर रही है। ये बेसिकली मैंने ये बताया है कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है। ये है कमेंट लिखने का एक तरीका। अब कमेंट्स आपको सिर्फ वहाँ पे लिखने चाहिए जहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आप लिख दें टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो आप लिख सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि सी आउट टर्मिनल में पटकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कमेंट ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये कमेंट मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। अब इस लाइन में आप जो मर्जी लिखें, इस लाइन के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको कंपाइलर लेगा कि ये कुछ लिखा हुआ है जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है, ना कि इस कमेंट का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करें, ऐसे लिखें, ठीक है। ये अब इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक जो भी आप लिखेंगे वो सारा कंपाइलर इग्नोर करेगा, जो मर्जी आप लिख दें, ठीक है। अब ये इस किस्म के जो कमेंट्स होते हैं ना, वो जनरली इस्तेमाल होते हैं फंक्शंस वगैरह में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन, जो कि है एंट्री पॉइंट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंट्री पॉइंट। फिर इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं कि ये इनपुट में क्या क्या लेता है चलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगी, और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये वैसे एक मेन फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन होता है जिसके बारे में तकरीबन सबको ही पता होता है। तो ये जब आप अपना कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे ना, तो उसको आपको ऐसे कमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आपने फंक्शन में लिखा क्या हुआ है, अगर आपकी लॉजिक को बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ये दो कमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। या फिर आप अपनी फाइल के ऊपर में अगर कोई कॉपीराइट नोटिस देना चाहते हैं तो कॉपीराइट नोटिस आप इनके थ्रू दे सकते हैं। ये बेसिक काम है कमेंट्स का।